अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। मुहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना है। इस महीने में शिया मुस्लिम इमाम हुसैन की याद में मातम और नोहा करते हैं और सूफी इस्लाम को मानने वाले ताजिया अलम बिठाते हैं। मुहर्रम के महीने में देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत शहादत से होती है, जिसमें मुहर्रम की पहली तारीख को इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। उसके आगे की तारीखों में इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत करबला में 10 मुहर्रम को हुई। उसी के चलते मुहर्रम के महीने में एक बड़ा तबका इमाम हुसैन को चाहने वाला ताजिया अलम और पंजे बिठाता है। नमस्कार, सोलापुरनामा 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। मुहर्रम सन इस्लामिक धर्म का पवित्र सन है कि इस्लामिक धर्म में मोहम्मद पैगंबर के नवासे हज़रत इमाम हुसैन, जिन्हें मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम को यजीद इब्न माविया ने करबला के मैदान में शहीद किया। आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर इस्लाम धर्म के कई ग्रुप्स, जिसमें सूफ़ी इस्लाम अगर देखा जाए तो इमाम हुसैन, इमाम हसन, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली, जिन्हें इस्लाम धर्म में पंजतन पाक कहा जाता है, वो अपने धार्मिक तौर तरीके से अपना रुझान पंजतन पर रखते हैं, जिसे अहले बैत कहा गया। इमाम हुसैन को करबला के मैदान में जिस तरह से बुलाकर शहीद किया गया, वो मुहर्रम का महीना था। मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन को शहीद किया गया। करबला का जो वाक़या बताया जाता है, जिस तरीके से हिस्ट्री लिखी गई है, जिसके अंदर 5 मुहर्रम को मुस्लिम बिन अखिल, जिन्हें करबला में शहीद किया गया, मुहर्रम की शहादत 5 मुहर्रम से शुरू होती है, जिसके अंदर आगे देखा जाए तो 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम और 8 मुहर्रम, यहाँ पर अहले बैत के हज़रत इमाम हुसैन के बेटों को शहीद किया गया। आगे ये जो सफ़र चलता रहा, 10 मुहर्रमुल हरम को इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया गया। सूफ़ी इस्लाम के अगर ताल्लुक़ से देखा जाए तो मुहर्रम पवित्रता में अलम, ताज़िया और पंजे एक बड़े मायने रखे जाते हैं, जिसके अंदर आज पूरी दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, सीरिया, मुल्क इराक़, हर जगह पर इमाम हुसैन के चाहने वाले इमाम हुसैन की याद में अलम, ताज़िया और पंजे बिठाते हैं। उसी को लेकर आज खबर नलदुर्ग परिसर से है। नलदुर्ग परिसर में आज हम जिस जगह खड़े हैं, उस जगह पर आज 350 साल पुरानी अलम बिठाई गई है, जिसका इतिहास नलदुर्ग परिसर के इनामदार मोहल्ला, जहाँ पर जामा मस्जिद कहा जाती है, जामा मस्जिद में ये अलम बिठाई जाती थी। 350 साल पुरानी ये अलम है, जिसको आज दूसरा वर्ष है, दूसरे वर्ष में बिठाया जा रहा है। इसके खादिम खास निज़ाम इनामदार, जो इनामदार फैमिली से हैं, आज उनके साथ तमाम इनामदार फैमिली भी है। आज वो दूसरे वर्ष जो है इस अलम को अपने खेत में बिठाए हैं। आज हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपने ये अलम बिठाया, इसके पीछे आपका मकसद क्या था? इसका मकसद बहुत ये था कि हमारे को ये दिल में चाहने वाले थे, हम तो ला के बटाए अपना पंजे। तो 2-3 साल से ये कर रहे थे, हम पंजे ला के बटाई करें अपना। तो ये पंजे लाने से दिल में हमारा इरादा था कि वो इरादे से हम ला के बटाए, तो हमारा फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है अपना, बहुत ये है, कामयाब है। जिस तरह से आपने इरादा किया कि 350 साल पुरानी अलम आपको ये कहाँ मिली? जामा मस्जिद में मिली। जामा मस्जिद के वहाँ काम चालू था, दरगाह मस्जिद का। तो मस्जिद के अंदर बहुत से कुछ लोग थे अपना, तो हमारे कुछ मिली वो कि हम जाके ऊपर से जाके ले गए अपना, हमारे कुछ मिली। बहुत लोग थे, लोगों ऊपर कहाँ पर थी ये अलम? ये आलम ऊपर पत्थर के ऊपर थी, ऐसा उम्मस के अंदर थी, वो उम्मस के अंदर से हम ले गए हम। अच्छा, तो आपने दूसरे वर्ष आपने ये अलम बिठाई। हाँ, दूसरे वर्ष। तो ये अलम के ताल्लुक से शहर वासियों को और नागरिकों को आपका क्या मैसेज है? आप क्या बताना चाहेंगे इस अलम के ताल्लुक से? इस आलम की तरफ से बहुत अच्छा मैसेज गिरेंगे, बहुत अच्छा ये होगा अपने नलदुर्ग में अपना पूरे। आपकी आस्था है कि ये अलम नलदुर्ग परिसर में बैठे?
नलदुर्ग के परिसर में बैठने अपने आप मेरी तो ये है आस्था ये है, पर आप कौन नहीं हम यहाँ ला के हम बटाए अपने खेत में हमारे। जिस तरह से देखा जाए तो ये खादिम ख़ास की जिन्होंने जो ये खिदमत कर रहे हैं उनकी आस्था है कि ये अलम नलदुर्ग परिसर में बैठे। जिस तरह से अलम कहा जाता है ये सूफ़ी इस्लाम के अंदर, ये आज के जिस तरह से कहा जाए मौलवियों के तरफ से फ़तवे वगैरह ये सब चीज़ें ज़ाहिर होती है, लेकिन ये एक अलम, ये मुहर्रम का निशान है, इमाम हुसैन का निशान है। हमने जिस तरह से पड़ताल और जांच की तो हमें ये बात पता चला कि अलम ये असल इमाम हुसैन नहीं है, ये अलम इमाम हुसैन का निशान है, जिसको आज मुहर्रम के महीने में तमाम जितने सूफ़ी इस्लाम को चाहने वाले लोग हैं ये अपनी अपनी जगहों पर बिठाते हैं और अपनी आस्था को पूरी करते हैं। जिसके अंदर हम आज जहाँ पर खड़े हैं ये अलम 350 साल पुराना है। हमने जिनसे बात की उन्हें ये अलम नलदुर्ग के जामा मस्जिद में मिली। उन्होंने इस अलम को पिछले वर्ष भी इसी जगह बिठाया था। ये दूसरा वर्ष है, दूसरा साल है, उसको यहीं पे उन्होंने दूसरे मर्तबा दूसरे साल बिठाया है। हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये एक मैसेज है सूफ़ी इस्लाम का। अलम जो है एक अलम जिस तरीके से कहा जाता है, हमने जहाँ तक इस्लाम के ताल्लुक़ से हिस्ट्री देखी, अलम एक जो है शांतता, शांति का पैगाम है। जिस तरह से हैदराबाद की सरज़मीन, यूपी, बिहार, हम जहाँ तक कि हमने जांच पड़ताल की तो हमें इस बात का पता चला कि अलम एक शांति का पैगाम है, जिसमें इमाम हुसैन की जीत हुई थी। करबला के मैदान में इमाम हुसैन की जीत हुई थी। उस जीत के निशान को बुलंद करने के लिए धर्मगुरुओं ने, इस्लामिक धर्मगुरुओं ने इसकी स्थापना की। उसके बाद आज तक ये प्रथा, ये जो है जिस तरह से कहा जाता है कि ये रिवाज इस्लाम में चलता आया है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, ये अलम जिस तरह से देखा जाए तो नलदुर्ग परिसर के रहीम नगर से आगे इनके खेत में बिठाया गया है इनामदार के। हम यही आज रिपोर्टिंग दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह हम यहाँ खड़े हैं ये परिसर है, ये अलम बैठी है। इस अलम का नाम हम आपको बताएंगे आगे कि अलम का नाम क्या है और ये पंजों का नाम क्या है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, ये मैसेज और ये जिस तरह से हम प्रसार हमारे चैनल पे कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि एक जिस तरह से शांति और अमन का पैगाम लोगों में पहुँचे। जिस तरह से हम आपको इस परिसर का जो मुआयना करा रहे हैं तो यहाँ के नागरिकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? ताजुद्दीन सैयद। आप इस अलम के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? ये पंजे पहले हमें देखते थे, वैसा जामी मस्जिद में बैठते थे। फिर क्या है कि क्या नहीं, वहाँ बंद रखे। कितने बरस पहले बैठते थे? 40 बरस। 40 बरस पहले बैठते थे। हाँ, तो फिर आप दूसरा साल चालू है, निजाम इनामदार ला के 1 किलोमीटर गाँव छोड़ को लागो बटा रहे। एक अच्छा काम करे, उन्होंने ला को कहाँ रखे थे कि पंजे, वो आप लोगों को मालूम नहीं, उन्होंने ला के यहाँ जंगल में बटा रहे। यहाँ के नागरिकों से आपको बात कराने की कोशिश की, साथ ही साथ यहाँ के दूसरे नागरिक हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? सैयद जिलानी इनामदार। इस अलम के ताल्लुक़ से आप क्या जानकारी रखते हैं? हमारे बचपन में जामे मस्जिद के सामने मजमा होता था और वहाँ बैठते थे। उसके बाद 40 साल के बाद तो वहाँ से मजमा कम हो गया और वहाँ से निकाल के बाद काम जामे मस्जिद में अंदर रख दिए। फिर उसके बाद परसों काम चालू था, वो काम चालू रहने के बाद और वो पंजे निकलने के बाद निजाम इनामदार उन्होंने देख कर लाकर अपने मकान में रख दिए। फिर उसके बाद 1 साल के बाद फिर रहीम नगर के आगे 1 किलोमीटर जंगल में उन्हें लाकर दूसरे साल हो गया, उन्हें बटा रही। ये थे यहाँ के स्थानिक लोग जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। मैं सोलापुरनामा 24 न्यूज़ चैनल से सादिक शेख, कैमरामैन शोएब काजी के साथ।